हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट मूवमेंट के बारे में पढ़ा है। प्लांट मूवमेंट दो तरह का होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट होता है इनको कंट्रोल करता है प्लांट हार्मोन्स, जिसको कि हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। इस क्लास में हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन एक तरह का केमिकल होता है जो प्लांट का स्टिमुलेटेड सेल्स सिक्रीट करता है। स्टिमुलस क्या क्या हो गया? लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, वाटर हो गया, टच हो गया, केमिकल हो गया, एक्सेट्रा। और जो हार्मोन रिलीज होता है, जहां पे रिलीज होता है वहीं पे सिर्फ उसका फंक्शन नहीं होता, प्लांट्स के दूसरे पार्ट में भी उसका फंक्शन होता है। तो ये हार्मोन ट्रांसलोकेट हो जाता है प्लांट के दूसरे पार्ट्स में और रेगुलेट करता है मूवमेंट को। वैसा केमिकल जो स्टिमुलेटेड प्लांट सेल सिक्रीट करता है, सिक्रीट होने के बाद ये ट्रांसलोकेट हो जाता है और रेगुलेट करता है प्लांट के अंदर मूवमेंट को। इस तरह के केमिकल को हम फाइटोहॉर्मोन्स कहते हैं या फिर प्लांट हार्मोन कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स आर ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। एक और हार्मोन है इथाइलिन हार्मोन, इसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटर है। ये हार्मोन्स प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्लांट को बढ़ने में मदद करता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है, ये प्लांट को बढ़ने से रोकता है। इनहिबिटर का मतलब होता है रोकने वाला। अब एक एक करके इन हार्मोन्स को समझते हैं। ऑक्सिन का सिंथेसिस शूट के टिप पे होता है, मतलब शूट का जो टिप होता है, स्टेम का जो टिप होता है, वहां पे ऑक्सिन बनता है। ऑक्सिन हेल्प करता है सेल डिवीजन में एंड सेल इलोंगेशन में, मतलब सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है और सेल को लंबा करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ऑक्सिन शूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। दैट मीन्स ऑक्सिन की वजह से शूट बड़ा होता है, लंबा होता है। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस शो करता है। आप लोग देखोगे कि पौधा कुछ समय तक सिर्फ लंबाई में ही बढ़ता है, क्योंकि एपेक्स पे, टर्मिनल पॉइंट पे, टिप पे जो ऑक्सिन पाया जाता है वो डोमिनेट करता है। जब तक ये ऑक्सिन एक्टिव रहेगा तब तक साइड में जो बर्ड है उसको ग्रो होने नहीं देगा, मतलब पौधे में ब्रांच होने नहीं देता ये ऑक्सिन। कुछ समय बाद जब ये ऑक्सिन थोड़ा इनएक्टिव हो जाएगा तब जो लैटरल बर्ड्स है वो ग्रो करेगा और पौधा ब्रांच्ड हो जाएगा। ये इस तरह से फिर साइड वाला डाली सब निकल आता है पौधे में और इस टाइप का हो जाएगा पौधा। कुछ समय बाद जब ऑक्सिन थोड़ा इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ऑक्सिन डोमिनेटिंग होता है, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस शो करता है, जिसकी वजह से लैटरल बर्ड्स ग्रो नहीं कर पाता है। ऑक्सिन की वजह से प्लांट में फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी होता है। लास्ट क्लास में हम लोग फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट लाइट की तरफ ग्रो करता है। इसके मैकेनिज्म को अभी समझते हैं। अगर हम एक पौधे को खिड़की के पास रखते हैं तो वो बाहर की तरफ ग्रो करेगा जिस तरफ लाइट है। देखो होता क्या है, ये है सन, यहां से सनलाइट आ रहा है और ये है शूट टिप, ये वाला शूट टिप है। ये शूट टिप पर जो सेल्स पाया जाता है, यही सेल सनलाइट से स्टिमुलेट होकर ऑक्सिन रिलीज करता है। ऑक्सिन लाइट के ऑपोजिट साइड में, सेडी साइड में डिफ्यूज हो जाता है, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ डिफ्यूज हो जाता है और वहां के सेल को इलोंगेट करता है, लंबा करता है, जिसके कारण शूट टिप लंबा होता जाता है। ये इस तरह से लाइट के डायरेक्शन में। शूट को लंबा होने के लिए ऑक्सिन चाहिए और ऑक्सिन तभी रिलीज होगा जब टिप को लाइट मिलेगा। इसीलिए प्लांट का जो शूट टिप है वो हमेशा लाइट की तरफ झुका रहता है और अल्टीमेटली प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो लाइट की तरफ होता है। अगर शूट टिप लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, ये इस तरह से, तो यहाँ का जो सेल है, शूट के टिप के पास जो सेल है वो तो ऑक्सिन रिलीज नहीं कर सकेगा और ऑक्सिन रिलीज नहीं होगा तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा।
अगर क्वेश्चन ये आता है कि फोटोट्रॉपिज्म कैसे होता है या फिर ऑक्सिन किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए, तो आप लोग लिखोगे When light is coming from one side of the plant, जब लाइट प्लांट के एक साइड से आता है उस वक्त ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड्स शेडी साइड ऑफ द सूट, उस वक्त ऑक्सिन जो है वो शेडी साइड के तरफ डिफ्यूज हो जाता है एंड स्टिमुलेट द सेल्स ऑफ द शेडी साइड टू ग्रो लॉन्गर, और वहां के सेल को स्टिमुलेट करता है लंबा होने के लिए, जिसकी वजह से दस प्लांट appears to bend towards light, जिसकी वजह से प्लांट लाइट की तरफ बेंड होता है। ये तो हो गया ऑक्सिन के बारे में। अब समझते हैं जिब्रेलिन। ये हार्मोन स्टेम के इलोंगेशन को स्टिमुलेट करता है। ऑक्सिन एपेक्स के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स इसके इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जिब्रेलिन पूरे स्टेम के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जिब्रेलिन फल और फूल को खिलने में भी मदद करता है। साथ ही साथ जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। देखो, जिस पौधे में जिब्रेलिन बहुत अच्छे से एक्टिव होता है उस पौधे में बहुत सारा स्टेम होता है और स्टेम का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। उस पौधे में फल फूल भी बहुत अच्छे से खिलता है। और जैसे ही हम किसी बीज को पानी में डालते हैं उसका जिब्रेलिन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वो सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। नाउ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन रैपिड सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन की वजह से सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, इसीलिए साइटोकाइनिन वैसे एरिया में पाया जाता है जहां पे रैपिड सेल डिवीजन होता है। एज फॉर एग्जांपल फ्रूट्स में, सीड्स में। साइटोकाइनिन सीड डोरमेंसी को तोड़ता है और जर्मिनेशन में हेल्प करता है सीड को। डोरमेंसी का मतलब होता है सुसुप्त अवस्था, वो अवस्था जिस वक्त सीड सोया हुआ रहता है। जैसे ही हम सीड को पानी में डालते हैं उसका साइटोकाइनिन जिब्रेलिन एक्टिव हो जाता है और सीड को जर्मिनेट होने में हेल्प करता है। लास्ट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ABA कहते हैं। ये हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये ग्रोथ को सप्रेस करता है, मतलब ग्रोथ को रोकने का काम करता है। प्लांट में हमेशा ग्रोथ हार्मोन ही एक्टिव रहेगा तो प्लांट ग्रो करता करता चांद तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ समय के बाद ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। एज फॉर एग्जांपल एब्सिसिक एसिड एक्टिव हो जाता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकने के साथ साथ और भी कुछ फंक्शंस करता है, जैसे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, विल्टिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड सीड डोरमेंसी। देखो, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉस होता है। जब मिट्टी में पानी कम होता है तो पौधे को वाटर लॉस से बचाने के लिए ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि वाटर लॉस कम हो सके, और इसकी वजह से पत्ता कमजोर हो जाता है, झुलस जाता है। दैट इज विल्टिंग ऑफ लीफ होता है। एब्सिसिक एसिड मैच्योर फ्रूट एंड ओल्ड लीव्स के एब्सीजन का भी कारण है। एब्सीजन वर्ड का मतलब होता है झड़ जाना, अलग हो जाना। एब्सीजन वर्ड से ही बना है ये एब्सिसिक। सो एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ मैच्योर फ्रूट एंड ओल्ड लीव्स। और ग्रोथ हार्मोन सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। एक और हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट को पकने में हेल्प करता है। इथाइलिन के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट हार्मोन। नर्वस कंट्रोल समझ चुके हैं नर्वस सिस्टम में, केमिकल कंट्रोल समझ चुके हैं हार्मोनल सिस्टम में। अब इन दोनों के कंपैरिजन को समझ लेते हैं, जिससे हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, नर्वस कंट्रोल जो होता है वो बना होता है नर्व से, स्पाइनल कॉर्ड से एंड ब्रेन से, लेकिन केमिकल कंट्रोल बना होता है हमारे ग्लैंड से एंड हार्मोन से। नर्वस कंट्रोल सिर्फ एनिमल्स में ही पाया जाता है, लेकिन केमिकल कंट्रोल एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट होता है, वहीं हार्मोनल सिस्टम में केमिकल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट होता है इंफॉर्मेशन।
नर्वस कंट्रोल फास्ट होता है, वहीं केमिकल कंट्रोल स्लोअर होता है। नर्वस सिस्टम का एक डिमेरिट होता है कि इंफॉर्मेशन उसी सेल तक पहुंचता है जो सेल नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड रहता है। जो सेल नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड नहीं रहता है वहां तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता। दूसरी तरफ हार्मोन हर सेल में पहुंच पाता है। नर्वस सिस्टम का एक और डिमेरिट, अगर एक बार इंपल्स जनरेट हो गया तो उसको रीसेट होने में टाइम लगता है। वहीं दूसरी तरफ हार्मोन को रीसेट होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्मोन धीरे धीरे और लगातार काम करता है। यहाँ कंप्लीट होता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एक्सरसाइज हमारे बुक में दिया हुआ है उसको करेंगे।